आकाशवाणी पर। अरमानों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। मासूम दिलों को रोंदने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। खुशी मना और हो मदमस्त, हार गए हम हुए हैं पस्त। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त। शिकस्त 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 अपने लिए सिर्फ शिकस्त। शिकस्त शिकस्त शिकस्त। अरे श्याम बाबू। नायब तहसीलदार साहब आप? अरे श्याम बाबू, नायब तहसीलदार मैं हूं दुनिया के लिए, आपके लिए और आपके वालिद तहसीलदार साहब के लिए सिर्फ अलीजू। ठीक है जनाब, अलीजू ही सही, लेकिन आप यहाँ कैसे? देखिए श्याम बाबू, हमारे दो ही शौक हैं, सैर और शिकार। अभी तो हम सैर कर रहे हैं। हाँ, शिकार पे याद आया, इस बार क्या आप भी हमारे साथ शिकार पर चलेंगे? देखिए, इसमें दो फायदे हैं। एक तो आपका दिल बहल जाएगा और दूसरा हमें आपका साथ मिलेगा। देखिए अलीजू साहब, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे शिकार का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन अगर आप इतने अपनेपन से बुला रहे हैं तो मैं ना नहीं कर सकता। अरे श्याम बाबू, अब शिकार में क्या मजा है। ये इलाका जब जागीर था और अभी बाकायदा रियासत नहीं बना था, उस वक्त आप शिकार का मजा देखते। अच्छा, क्या होता था उस वक्त जो अब नहीं होता? अब देखिए, हमारे पास ले देकर सिर्फ 6-7 आदमी हैं। अब जरा सोचिए, इन आदमियों से भला शिकार में क्या लुत्फ आ सकता है। शिकार करने का लुत्फ तो तब है जनाब कि 100-150 आदमी साथ में हो। अब नजारा देखिए, आदमी लाठियां बंदूकें हाथ में लिए हुए
जंगल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। आवाजें देते हुए एक तरफ से शुरू होते हैं और शिकारियों की मचान की तरफ बढ़े चले आते हैं। जंगली परिंदे, जानवर सभी इस नीम दायरे को बढ़ता हुआ देखकर खौफजदा होकर इसी नीम दायरे की कोस के आगे भागते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है, यानी कि शिकारियों की मचान की तरफ। फिर क्या है, बंदूकें चलती हैं, टस 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 टस, और सारा जंगल गूंज उठता है। सूअर चीखे मारते हैं, जख्मी चीते गुर्राते हैं और रीछ मरते मरते झाड़ियों से उलझ जाते हैं। और इनके छोटे छोटे बच्चे इस आफत से पनाह मांगते हुए अपनी मुर्दा माओं के थनों को सूंघने लगते हैं। इस तरह एक ही बार में 20-30 जंगली जानवर शिकार हो जाते थे। ये नजारा था उस वक्त के शिकार का। अब क्या है, 6-7 आदमी मुर्दा दिली से काम करते हैं। कहीं मचान गलत बंधी है तो कहीं शिकार का ही पता नहीं। शिकार है तो हाँकने वाले इस कदर कम है कि कोई मरियल गीदड़ ही काबू में आता है। अब आप ही बताइए, ये गीदड़ या खरगोश का शिकार भी कोई शिकार है? दरअसल बात ये है श्याम बाबू, अब शिकार शिकार नहीं रहा, बल्कि एक गुनाहे बेलज्जत बन चुका है। जागीरदारी दौर में तो बेगार से काम लिया जाता होगा। अरे जनाब, पूछिए नहीं। पुलिस वाले गांव के गांव बांध लाते थे, जो सामने आया लाठी से आगे धकेल दिया गया। जागीरदार साहब के लिए मचान बांधी जा रही है, इनके अमले के लिए दूध, मक्खन, मुर्गियां, अंडे खुशी खुशी मुहैया किए जा रहे हैं। तब जाकर कहीं शिकार होता था। ये शिकार भी तो लोगों को काबू में रखने का एक हरबा था। इससे लोगों के दिलों में हुकूमत का रौब बैठता था और वो निहायत खुश होकर लगान, बेगार और दीगर टैक्स वगैरह अदा करते थे। और अब देखिए, यहाँ हाकिमों ने शिकार खेलना तर्क कर दिया और वहां अब लोग चुंगी महसूल तक अदा करने से इनकार करते फिर रहे हैं। ये टैक्स माफ कर दो, वो महसूल उड़ा दो और न जाने क्या क्या। भला इस तरह भी कहीं हुकूमत होती है? अलीजू की बातों से एक वहशी बेरहमी की बू आती है, लेकिन इसकी बातों में एक कड़वी सदाकत भी है। हुकूमत कैसी भी हो, जमहूरी या इश्तिराकी, जबर जुल्म के बगैर एक लम्हा नहीं चल सकती। जबर और तशद्दुद इसकी बुनियाद है। लेकिन क्या जरूरी है कि हुकूमत हो? क्या इंसान की जिंदगी हुकूमत के बगैर बसर नहीं हो सकती? पता नहीं। श्याम बाबू, क्या बात है? आपके चेहरे से लगता है जैसे आप रात भर सोए नहीं। नींद नहीं आई यहां? जी हाँ, पता नहीं क्यों रात भर ठीक से सो नहीं पाया। हाँ, शायद गैर मानूस नई जगह होने की वजह से। वैसे भी आपको इस तरह के खेमे में सोने की आदत कहाँ है। बहरहाल, मैंने आपके लिए खास यहाँ का जो शंदा बनवाया है, जिसे पीते ही
आपकी तबीयत रास हो जाएगी। लेकिन जनाब, मैंने ये सब कभी... आप घबराइए नहीं, मैं भी आपके साथ पी रहा हूं। लो, वो आ गया। दे भाई। लीजिए। लीजिए श्याम बाबू। जी। ये कोई मामूली जोशांदा नहीं है, मोहन सिंह ने बड़ी मेहनत से बनाया है। मोहन सिंह साहब को जरा बताओ, इसमें क्या क्या पड़ा है? जनाब, बनफशे के फूल और पत्तियां, बीज, सुंफल की जड़ें, जंगली पुदीना और यहाँ की बहुत सी जड़ी बूटियां। ठीक है मोहन सिंह। अच्छा जनाब। बड़ा बांका जवान है। राजपूत है, शिकार का बड़ा शौकीन है। यहां इसकी जमीन भी है और एक पंचक्की भी, पर इसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। जब भी मैं कहीं शिकार पर निकलता हूं, यह जरूर मेरे हमराह आता है। बड़ा हलीम मिजाज लड़का है, करूर और अक्कड़, इसमें रत्ती भर भी नहीं। हजूर, आप मचान पे तशरीफ ले चलें तो चाट शुरू की जाए। गुल्ले चाड़ के लिए आदमी बहुत कम है। अगर तुम और मोहन सिंह पास के देहातों से कुछ और आदमी ले आओ तो जरा चाड़ का लुत्फ रहेगा, वरना भाई ये मचान मेरे ख्याल में यूं ही बंधी रहेगी। ठीक है जनाब, हम थोड़ी देर में ही निकल चलते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब। श्याम बाबू जी। आपने यहाँ के देहात तो देखे नहीं होंगे, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। अलीजू साहब, मोहन सिंह और गुल्ला तो देहातों में जा ही रहे हैं, मैं भी जाऊं उनके साथ? क्या ख्याल है आपका? बड़ा नेक ख्याल है श्याम बाबू, बड़ा नेक ख्याल है। जरूर जाइए, नहा धोकर तैयार हो जाइए और निकल पड़िए। आपकी सैर भी हो जाएगी और कुदरती नजारों की खूबसूरती देखकर आपका जी भी खुश हो जाएगा। आइए आइए बाबूजी, घबराइए नहीं, बस थोड़ा ही है। क्या हुआ बाबूजी? अरे तुम तो पहाड़ियों और रास्तों के माहिर हो, लेकिन मेरा चल चल के कुचुम्बर निकल गया। अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करता हूँ। लेकिन बाबूजी। अच्छा सुनो, यहाँ पर किसी जंगली जानवर का कोई खतरा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, यहाँ दूर दूर तक ऐसे किसी जंगली जानवर का कोई नामो निशान तक नहीं है। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से लौटने की कोशिश करना। ठीक है बाबूजी। हाँ। सुनो मोहन सिंह, हाँ मैं इधर के पास वाले गांव में जाता हूँ, तब तक तुम उधर के गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आओ। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन नदी पर ज्यादा देर मत रुकना, साहब ने जल्दी बुलाया है। ठीक है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है। अच्छा।
बहुत देर हो गई है, लगता है मुझे घर ही जाना चाहिए। सुनो मेरी बात। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठे निकले ना तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। हाँ, इतनी हिम्मत है मुझ में। चलो घोंट देना मेरा गला और फिर सारी उम्र बैठकर रोती रहना। 100 बार मुझे आजमा चुकी हो, फिर भी जानबूझकर अनजान बनती हो। रहने दो, रहने दो। शायद तुम ये सोचते हो कि मैं छोटी जात की हूँ, गरीब हूँ, गांव वाले हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, इसीलिए तुम मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करके मुझे धोखा दे सकते हो। मैं सच कहती हूँ, मुझे देवी माँ की सौगंध, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन गांव वालों को कच्चा खा जाऊंगी। हाँ, इन्होंने समझ क्या रखा है। अरे तुम बेवकूफ हो, यूं ही ख्वामखा। श्याम बाबू यहाँ आया। श्याम बाबू, श्याम बाबू आप यहाँ? दरअसल ऊपर बैठे बैठे उकता आ गया और फिर यूं ही ये रास्ता पकड़ के यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो फिर से वापस जाने को जी नहीं चाहता और मैंने यहाँ से सीधा घर जाने का फैसला किया है। तुम नायब तहसीलदार साहब से बात कर लेना और उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन वो मेरे घर का रास्ता। बाबूजी आप इस रास्ते से चले जाइए, आप जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल में इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। सुन ली है तो क्या हुआ? मैं किसी से डरता हूँ क्या? राजपूत हूँ, अपने कॉल का पक्का। और कभी बस बस, ज्यादा डींगे मत मारो। रहने दो अपनी ये राजपूती शान। देख लूंगी तुम्हारी ये राजपूती शान भी। अभी तो चुप चुप के मिलते हो ना, जिस दिन गांव वालों के सामने रुसवाई हो गई ना, उस दिन बात करना मुझसे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं है, जरा भी नहीं? रत्ती भर भी नहीं। तो ठीक है, किसी दिन तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, फिर तुम्हें यकीन आएगा। आहा, जान दे दूंगा। किसी की परेशानी समझते नहीं, बस जान दे दूंगा। मैं सब समझता हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। और तुम ये परेशान मत हुआ करो, हम दोनों एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। बड़े भैया पहले इधर आओ। चलता हूँ भाई, हाँ बड़े चलता भैया हूँ। पहले इधर आओ। आओ चलो, ना, चलो, चलो। आओ। ओहो बाबा, आ रहा हूँ। ये देखो बड़े भैया आज ही आया है। कुछ लोग आए थे, वो देकर गए थे। लेकिन इस बक्से में है क्या? इसमें बड़े भैया की मंगनी है। इसमें सगाई बंद है। अच्छा, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो इसमें बंद है।
इस बक्से में दुल्हन बंद नहीं है, बल्कि मंगनी का शगुन बंद है। दुल्हन तो 1 साल बाद दूसरे बक्से में, यानी कि डोली में बंद होकर आएगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। बेटा, शिकार से जल्दी वापस आ गए? शिकार किया? नहीं माँ, मैं पहले ही आ गया। दरअसल मेरा वहां पे मन नहीं लगा। चल, अच्छा किया। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सगाई आई है, साथ में बहुत से रुपए नकद और चांदी की थाली भी। और तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो आप खुद को दीजिए, ये सब आपका ही किया धरा है। मैं तो बस बलि का बकरा हूं। बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। तू मेरा अच्छा बेटा है ना? माँ, मेरी समझ में नहीं आता, आखिर आपको अचानक ये ऐसी क्या सूझी, ये मंगनी, ये सब? अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिला करते। घर बहुत ही अच्छा है, खानदान बहुत ही खरा है। मेरा बेटा, तू ऐसा कर, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिता दो जिसे ना तुमने कभी देखा, न कभी जाना। और वो लड़की, क्या उससे किसी ने पूछा है कि वो क्या चाहती है? लेकिन पूछे कौन? माशरे के बोसीदा रस्मों रिवाजों के आगे किसी की जिंदगी, किसी के जज्बात की कीमत ही क्या है? और खासकर औरतें, उनके अरमान, उनकी उमंगों का कोई मोल नहीं। माशरे की कफस में कैद उन्हें रिवाजों की चक्की में पिसते रहना है, पिसते रहना है। जज्बातों को कुचलने वाले, जीत हमेशा तेरी होगी। जालिम तुझको जीत मुबारक, अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त। अपने लिए है सिर्फ शिकस्त, 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 शिकस्त।